आज यहाँ नारद जी आए हैं तो नारद जी से कह रहे हैं हमारे बेटी के भाग्य के बारे में बताएं, बेटी के भाग्य के बारे में बताएं। तो यहां पहले नामकरण किया जा रहा है और नामकरण क्या है? सुंदर सहज सुशील शयानी राम रे, सुंदर सहज सुशील शयानी राम रे, नाम उमा अंबिका भवानी राम रे, नाम उमा अंबिका भवानी राम रे, सबलक्षण संपन्न कुमारी जय जय सिया राम, होयौ संतत पिया है प्यारी सिया राम, सदा अचल एक अहिबाता राम रे, सदा अचल एक अहिबाता राम रे, तेजस पेयौ पितु माता राम रे, तेजस पेयौ पितु माता राम रे, होयौ पूज्य सकल जग माई जय जय सिया राम, ए सेवत कछु दुर्लभ नारी सिया राम। तुम्हारी बेटी वैसे तो सभी लक्षणों की धाम है, इसके नाम है उमा अंबिका भवानी, होयो पूज्य सकल जग खानी, ये सारे संसार में पूज्य होंगी और जो इनकी सेवा करेगा उसके मन की कामना अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। अब एक आध अवगुण भी बता देता है, और अवगुण क्या है? अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इनके पतिदेव कैसे होंगे? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी कै मिलई परि हस्ते असीरे। इसका पति कैसा होगा? योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय होगा, नंगा होगा, मंगल वेश वाला होगा, इसे ऐसा पति मिलेगा। इसके हाथ की रेखा कहती है। माता पिता हाहाकार मचाने लगे, लेकिन नारद जी कहने लगे देखो इसमें भी बड़ा सुख है, तो भी सुखी रहेगी। कि सुखी कैसे रहेगी? कि पहली बात तो इसे घर में कोई दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी भी घर में देखो क्या होता है, शाम होते ही कहते हैं ना लाइट जला दो, पहले तो दीपक डिबिया। ये मैं व्यवहारिकता से बता रहा हूं, रामायण में नहीं है। मैं केवल समझाने की चेष्टा से ये अपने भाव प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ध्यान रखना। आप मत सोचने लग जाएं कि ये रामायण में लिख रहा है क्या। नहीं, ऐसा नहीं लिख रहा है, ये मैं केवल अपने मन के भाव प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे नारद जी कह रहे हैं कि एक सुख इन्हें सबसे बड़ा रहेगा, क्या? कि कोई इन्हें दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके पति के माथे पर स्वयं चंद्रमा विराजमान है, उसे किसी अन्य दीपक की क्या आवश्यकता पड़ेगी? अच्छा, और हां, एक सुख और है। क्या? पानी भरने का। तुम्हारी बेटी को कभी कदापि कोई पानी वानी नहीं भरना पड़ेगा। अच्छा, पानी नहीं भरना पड़ेगा? कैसे नहीं भरना पड़ेगा? कि जिसके पति के सिर के ऊपर ही गंगा विराजमान है, तो भैया पानी वानी का झंझट है वो भी खत्म। ये सुख बताए जा रहे हैं अपनी वाणी के अनुसार, अपनी मति के अनुसार मैं सुख बता रहा हूं। आजकल की माताओं को बड़ी टेंशन है, पानी नहीं आया है, बहुत बड़ी मुसीबत है। और आजकल तो
ये पानी ही इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि सरकार बदल जाती है। तो भैया ये पानी वाला मुद्दा भी खत्म है। और तीसरी बात क्या है? तीसरा सुख कौन सा है? कि कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ेंगे। माताओं को बड़ी टेंशन रहती है, पतिदेव जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाते जाते परेशान हो जाती हैं। अरे मेरी टाई प्रेस नहीं हुई, मेरा रूमाल प्रेस नहीं हुआ। तो वहां वो झंझट भी नहीं है। क्यों झंझट नहीं है? क्यों कृष्णा? प्रेस का भी झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कपड़े पहनते ही बागाम्बर लपेटे रहता है। और सबसे बड़ा सुख एक और है कि कौन सा सुख है? कि उनके रिश्तेदार है ही नहीं, और जो हैं वो जीवित नहीं। पहली बात तो उसके रिश्तेदार नहीं, और जो है वो जीवित नहीं। तो जीवित कौन है उनके रिश्तेदार? उनके भूत प्रेत। जिंदे आदमी ज्यादा परेशान करते हैं, मरने वाले कम परेशान करते हैं, यानी ये झंझट भी खत्म। तो भैया बड़े सुख हैं पार्वती जी के, आप लोग ध्यान रखें। जोगी जटिल अकाम मन। भैया जिसके मन में क्या है? अकाम, काम नहीं है। कामदेव के तो शत्रु है वो। कैसे हैं कामदेव के शत्रु? अमंगल वेश वाले। न तिजोरी की जरूरत, न घर की जरूरत। आज यहां झूठ न होए देवर से बानी, सोचई दंपति सखी सयानी। और धर धीरे कयो गिरे राओ, कयो नाथ का करई उपाओ, करहु नाथ का करई उपाओ। अब कह रहे हैं महाराज आपकी वाणी झूठी तो नहीं होगी, अब कोई ऐसा उपाय बताओ। के मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहा। जो लीलार में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसे ना कोई देवता मिटा सकता है, ना दानव मिटा सकता है, ना मनुष्य मिटा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, एक शब्द नहीं बोला है, और वो शब्द कौन सा है? कि गुरु नहीं मिटा सकता। गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं, हर शब्द को बड़ा नाप तोल कर लिखा है। क्या लिखा है? देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटने। भैया जो लीलार में लिखा है उसे देवता दानव मनुष्य नाग मुनि कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन गुरुदेव चाहे तो मिटा सकते हैं।